हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लांट नर्सरी बिजनेस के बारे में। प्लांट नर्सरी बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों, साथ साथ में हमें एक अच्छा माहौल भी देता है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं समीर मलिक एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ कटिंग्स भी लगाई जा रही है और उसी के साथ साथ में बहुत अच्छे फ्लावर्स भी आए हुए हैं। आपको मैं बिजनेस के बारे में बताऊँगा बोल रहा था, तो बिजनेस के बारे में आज अच्छे से डिटेल से बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में छोटा सा एक एरिया है और वहाँ पे आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो गार्डनिंग आप स्टार्टिंग अपने घर को सजाने के लिए भी कर सकते हैं और उसी के साथ में कुछ प्लांट्स जो हैं आप यहाँ से ले भी सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से 10-10 या 20-20 प्लांट वगैरह लेकर के गए हैं, अपने एरिया को सजा दीजिए। पहले तो आप सिचुएशन देख लीजिए कि आपके यहाँ बढ़िया से चलता है कि नहीं चलता है। देखिए, बिजनेस करने का 3 तरीका हो सकता है। पहला तरीका ये कि आप अपने घर से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। दूसरा तरीका ये कि अगर आपको मन बन गया है कि मेरे को ये करना ही है बोल करके, तब फिर मैं इसमें आपको मार्जिन मनी और प्रॉफिट का भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने शौक़ से शुरू करना है तो फिर अपने घर पे रखिए। अपने घर पे रखने से घर एक सुंदर भी दिखेगा। वहाँ से आप मान लीजिए कि 20-20, 50-50, 100-100 प्लांट जो भी आपने ख़रीदा है, ख़रीदने के बाद वहाँ से कुछ सेल करने का कोशिश कीजिए। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो कटिंग से लग जाती हैं, कुछ प्लांट्स जो है गुटी बांधना पड़ता है, कुछ प्लांट्स जो हैं वो बीज से तैयार करने के बाद फिर जब 3 महीने 4 महीने बाद जब साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको ग्राफ्ट करके भी बनाया जाता है। ये सब आप हमारे इस चैनल पे सीख सकते हैं। आपको ये पूरे चैनल में बताया जाता है किस टाइप का कौन सा प्लांट कैसे तैयार होता है। ठीक है, जब आप प्लांट तैयार करते हैं, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने एक नींबू लगाया है अपने घर पे। ठीक है, अब वो बहुत बड़ा प्लांट हो गया है और वो फ्लावरिंग दे रहा है। तो नींबू का जो है देखिए 2 तरीके का होता है। एक तो डायरेक्ट आप उसको कटिंग करके उस पर कोकोबीट और वर्मी कंपोस्ट मिला करके उसको आप टेपिंग भी कर सकते हैं। 2 सीजन में कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ग्राफ्टिंग का नहीं है, ग्राफ्टिंग का अलग से वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। मैं ओनली फॉर तरीका बता रहा हूँ। जब आप एक बड़ा प्लांट को ऐसे ग्राफ्ट करेंगे तो कम से कम वहाँ से 50 या 100 पीस आप ग्राफ्ट करेंगे, जिसमें आपका 80 पीस बचेगा। अब आप उसको कैलकुलेशन कीजिए, वो आपका 3 से 4 महीने में जड़ निकलेगा। आप उसको काटेंगे और उसको आप मिट्टी पे लगाएंगे, गमले पे लगाएंगे, वर्मी कंपोस्ट के साथ लगाएंगे। उसका भी एक अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा आप। अब आपने उसको शिफ्ट किया और वो प्लांट 1 महीने बाद फल देने के लिए तैयार। इस मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए उसमें फ्लावर लगी हुई है, उसमें फूल लगा हुआ है और उसके साथ में फल भी लगा हुआ है, तो वो भी वैसे ही रहता है। तो हमको लगता है कि अरे वाह, हमको तो लगा लगाया मिल गया। लेकिन जब ये ले करके जाते हैं और मिट्टी में लगाते हैं और कोई कोई भाई लोग खाद की कमी करते हैं तो दोबारा फ्लावर आने में समय लगता है। लेकिन अगर अच्छा खाद दिया जाए तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है फ्लावरिंग का। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा क्या होता है कि आपने उसको बीज से तैयार किया। बीज से तैयार करने के बाद एक डाली को आप लीजिए, उस डाली को कट करके डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, या तो फिर उसको बीज जो तैयार हो गया है उसको प्लांट के पास ले करके जाइए और उसको फिर बांधिए और तैयार कीजिए। 2 तरीका है दोस्तों। दोनों तरीका को नर्सरी वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट्स वगैरह दिख रहे हैं ये लोग फेंसिंग हैं, इंडोर प्लांट्स हैं। ये आप 1 से 2, 2 से 3 कर सकते हैं। शुरू में सौखे आप लाएंगे, 20, 30, 50 लेकर के आ रहे हैं, फिर उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लेमन का बड़ा प्लांट है आपके पास, आपको साल भर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा मौसम और सिचुएशन को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हुआ घर की बात और एक ग्राफ्टिंग का जस्ट मैंने उदाहरण दिया। तो सोचिए, अगर आपके पास आम का पौधा है, कुछ ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसको आपको करना है बिजनेस। ये बिजनेस करने के लिए सबसे बढ़िया क्या रहता है, रोड के ऊपर आपका घर होना चाहिए। अगर आपका घर रोड के ऊपर नहीं है तो ये बिज़नेस थोड़ा सा आपसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और बहुत ज़्यादा इसकी देख रेख और केयर की आवश्यकता है। इसमें आपको एक पानी की सुविधा बहुत मस्ट होनी चाहिए। दूसरा, ग्रीन शेड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्लांट्स लगाते हैं, जैसे कि सामने में आप देख रहे हैं, उस समय में आपको ग्रीन शेड देना होता है, ज़्यादा धूप ना लगे। जब पौधा जम जाए, आप जब कन्वर्ट कर लें उसको अपने साथ में, उसके बाद आप इसको बाहर फिर सन में रख सकते हैं। इसमें आपको मेन पावर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेन पावर बिना आप नहीं कर सकते इस काम को। ठीक है, अगर आपको मेन पावर बिना करना है तो घर से छोटा सा अपना एक गार्डन तैयार करके अनुभव लेते हुए फिर आप सेल परचेस करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें
तो आपको मेन पावर बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसा कर सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। ये तो हुआ घर का बिजनेस, ठीक है। अगर आपको इसको रोड पे बिजनेस करना है इसका, और जस्ट आप सोच रहे हैं कि मैं लेकर के घर में स्टॉक करूं या किसी की ज़मीन को लीज में ले लूं और वहां पे काम फैला करके, तो कोशिश करें कि लीज वाली जो ज़मीन है वो रोड हो और मार्केट हो। मार्केट आसपास में अगर लगता हो तो बेस्ट ऑप्शन है। लगा लगाया फ्लावरिंग आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए 30 रुपीज़ में, आपको उसको लाने का कॉस्ट 10 रुपया पड़ गया, 40 रुपीज़ हो गया। 40 रुपीज़ में 1-2 मरेगा आपका। मान लीजिए कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँ 10 प्लांट्स हैं, 10 प्लांट में 1-2 प्लांट अगर आपका मर भी गया तो भी आप उसको, आप क्या, कोई भी नर्सरी वाला अपने यहाँ से कम 80 रुपये 100 रुपये से नीचे नहीं देता। अच्छी फ्लावर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर छोटे में फ्लावरिंग लगी है तो वो तो आपको, देखिए पहले साल आप ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, पहले साल आपको मार्केटिंग बनानी है। दूसरे साल जब आप कटिंग से अपने यहाँ से भी कुछ तैयार करेंगे और बाद में फिर आप कुछ परचेज़ भी करेंगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा परचेज़ करना है। देखिए कैसा परचेज़ करना है, अगर आप बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आपको लाना है छोटा प्लांट, एकदम 1 इंच 1.5 इंच, ठीक है। वो पूरे थोक के भाव में मिलता है। मान लीजिए कि आपको गोंदा बेचना है, मंदार बेचना है ना, और सेवंती बेचना है, डलिया बेचना है। अक्सर क्या होता है, डलिया के जो छोटे चारे होते हैं वो 5 रुपीज़ में मिलते हैं, गमला 1 रुपये 2 रुपये पकड़ लेते हैं, छोटी वाली, है ना। चलिए 5 रुपये में आप ले आए, पॉली बैग में ही आप उसको लगा दिए। आपका लगाने का कॉस्ट पॉली बैग और मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट के साथ में आप मान लेते हैं 5 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये। आप ये देखेंगे कि डहलिया जब तैयार होकर फ्लावरिंग करता है दोस्तों, 80 रुपये से नीचे कोई डहलिया नहीं बिकता है, ठीक है। तो तब तक आपका बिजनेस जमा हो जाएगा इस 6 मंथ के अंदर, ठीक है। 4 मंथ में फ्लावरिंग आ जाती है, 2 मंथ आपके बेचने का टाइम रहेगा। आराम से आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि डहलिया एक बार अगर फलता है तो करीबन 1.5 से 2 महीने 3 महीने तक उसमें फ्लावरिंग आती रहती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बिक रहा है तो ऊपर से कट कर दीजिए, बगल बगल से डालियाँ निकलेंगी, उसमें आराम से फूल निकलेगा। काम बहुत सुंदर और अच्छा है दोस्तों, एकदम सजा हुआ काम है, लेकिन आपको इसके पीछे बहुत मेहनत करना होगा। डायरेक्ट आपको इसमें डायरेक्ट पानी भी देंगे तो भी नुकसान है। छोटे पौधे के लिए आपको शावर टाइप का लेना पड़ेगा बॉटल, या तो फिर आप जहाँ पर भी रखे हैं वहाँ पे आप ड्रिप सिस्टम कर दीजिए। ड्रिप सिस्टम में आपको पोसाई नहीं पड़ेगा। अगर आप इस टाइप का बड़ा सिस्टम बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे फव्वारा सिस्टम करना पड़ेगा, ठीक है। मैन पावर कम है तो फव्वारा सिस्टम करना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस तो ऐसा है दोस्तों, जस्ट 2 गुना है, कई जगह में 3 गुना 4 गुना और कई जगह में 80% मिलता है, ठीक है। इसलिए 80% बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये जब आप खुद से तैयार करने लगेंगे कटिंग, तो खाली एक कटिंग तो लगाएंगे नहीं, आप बहुत सारे कटिंग लगाएंगे। और वो कटिंग मान लीजिए आपने 100 लगाया है और पेड़ आपका 100 रुपये का बिक रहा है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन मार्केट में आपको जमे रहने के लिए रोड पे आना होगा, फेमस बहुत ज़्यादा प्रचार करना होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के फ्लावर मिलेंगे दोस्तों, और सभी प्रकार के फ्रूट्स आइटम मिलेंगे। इवन यहाँ तक कि आपको कहने चाहिए हैंगिंग पॉट्स वगैरह भी मिलेंगे। हैंगिंग पॉट में बाकायदा फ्लावर रहेगा, वो भी मिलेगा आपको। और उसके साथ में आपको खेत में लगाने वाले जो बड़े प्लांट्स हैं वो भी मिलेंगे, जैसे कि सहोगोन हुआ, है ना, और ये हुआ क्या बोलते हैं, चंदन का पेड़ हुआ, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, ये सब मिलेगा आपको। अभी एप्पल बेर का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है एप्पल बेर। एप्पल बेर में एक प्रॉब्लम और आया है दोस्तों कि उसमें बहुत ज़्यादा चमगादड़ वगैरह आकर के सभी तरफ दिक्कत कर रहे हैं। चमगादड़ जो अब एक बार हमला कर देते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और पूरा का पूरा फल नुकसान करके ले जाते हैं। खाने तो सकते हैं नहीं, रास्ते में गिरा देते हैं, फिर वापस आते हैं, तोड़ के ले जाते हैं वो लोग। और बहुत बहुत असुविधा हो रही है चमगादड़ को लेकर के। एप्पल बेर की जब भी आप खेती करें तो ऊपर से पूरा नेट वेट का सिस्टम एक बार देख लें, हमारी वीडियो में है। सीज़न आते आते आप गेंदा का भी पूरा कल्चर निकाल सकते हैं, सीज़न आते आते आप लेमन का भी निकाल सकते हैं। ऐसा करके आप अपने यहाँ पूरा बना सकते हैं। ये एरिका पाम है जो आप देख रहे हैं, एकदम कम लो प्राइस में है दोस्तों, 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ में है, और आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल जाएंगे। ये एप्पल बेर है, ये गुआवा है, केजी गुआवा है, लौंग का है। उसके साथ में ये आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर मिल जाएंगे। हाइब्रिड लौकी के बीजे भी मिल जाएंगे आपको, हाइब्रिड लौकी का चारा भी मिल जाएगा, जिसको कद्दू बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है। और ये संतरा मिल जाएगा
आम के बहुत अच्छे अच्छे मियाज़ाकी आम मिल जाएगा, बारहमासी आम मिल जाएगा। जो कि आप देख रहे हैं ये बारहमासी है, ऑल टाइम फ्लावर रहता है इसमें, और ये खाने में भी मीठा होता है, कच्चा स्वादी भी रहता है। ये साल में 4 बार फलता है, इसीलिए इसको ऑल टाइम मैंगो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और कई बार आप देखे होंगे कि मियाज़ाकी का जो एग्जीबिशन वगैरह लगता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए केजी तक जाता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ का नहीं है, वो जापान का है। बहुत अच्छा ये बैगनवेलिया आप देख रहे हैं। ऐसे ही घर सजाने के लिए फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल जाएंगे एकदम लो प्राइस में। लेकिन लो प्राइस तभी रहता है दोस्तों जब आप ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये बैगनवेलिया के आपको सभी कलर मिल जाएंगे हमारे पास। आपको इस टाइप का बहुत अच्छा गार्डनिंग का एक बनाया हुआ है। तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करें और संपर्क करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।